नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सीमा हैदर एक मिस्ट्री बन गई है। एटीएस, यूपी पुलिस, आईबी सब उसकी जांच पड़ताल में लगी है, लेकिन अभी तक किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा गया है। अगर सीमा हैदर का एक पहलू देखा जाए तो यह लगता है कि बहुत सुलझी हुई कहानी है। एक लड़की जो भारत के एक लड़के से प्यार करती है, पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा तक पहुंच जाती है, अपने प्यार को पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है और फाइनली उस लड़के से मिल भी जाती है और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। यहाँ तक तो कहानी अच्छी लगती है, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि आईबी, एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, नोएडा पुलिस, यूपी पुलिस सब इसकी छानबीन कर रही है कि सीमा हैदर जासूस है या प्यार में पड़कर भारत आने वाली एक लड़की, लेकिन अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है कि सीमा हैदर को जासूस साबित किया जा सके। मतलब कुल मिलाकर अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कि पुलिस, आईबी, एटीएस क्या इसको कहे। लेकिन सीमा हैदर की अब पहेली धीरे धीरे खुलने लगी है, परत दर परत अब हट रहा है। यूपी एटीएस का कहना है कि सीमा हैदर कोई आम सी महिला नहीं है। अब सचिन के घर के आसपास के लोग, पड़ोसी लोग ये भी कहने लगे हैं कि सीमा भारत के लिए खतरा हो सकती है। अब उसके पड़ोसी इस बात का विरोध करने लगे हैं और मांग कर रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए, और बात ये भी बता रहे हैं कि उसके बच्चे भी इस देश के लिए खतरा हो सकते हैं आगे चलकर। देखो ये गलत तो ये यूँ है कि बिना पासपोर्ट, बिना रास्ते के आइए गलत, ये तो इसमें मुकदमा चलेगा ही चलेगा। अब और जो है अगर जांच हो ही रही है इस पर, आगे तो इस पर परेशानी है ही। वो बहू नहीं है, इधर की बहू होती है तो जहाँ रहती होती और शादी ब्याह होता, वो तो यहाँ पर अपने अनलीगल तरीके से सीमा पार करके आई है। उसे हम लगता है वापस भेज दे पाकिस्तान। बिल्कुल, सीमा अपने पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, वो वही अच्छी लगेगी, हिंदुस्तान में नहीं। जब से यूपी एटीएस की एंट्री हुई है इस मुद्दे पर, तब से लोगों के विचार बदल गए हैं। जांच एजेंसी ने अब तक जो सीमा हैदर से पूछताछ की है उससे ये निकल कर आया है कि वो बहुत ही शातिर महिला है। वो इतनी आसानी से कोई भी राज उगलने वाली नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि यूपी एटीएस की पूछताछ में किन किन बातों का खुलासा हुआ है और कौन से ऐसे राज हैं जिससे पर्दे उठाए गए हैं। जांच एजेंसियों को ये शक है कि सीमा हैदर भारत आई नहीं है, उसे पहुंचाया गया है भारत, पाकिस्तान के द्वारा उसे भेजा गया है भारत, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसकी मदद की भारत तक आने में। लेकिन अभी तक वो व्यक्ति कौन है इसका पता नहीं चल पाया है। अब ये बताया जा रहा है कि सीमा हैदर का पाकिस्तान से जो भारत आई है, आने से पहले सीमा हैदर को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। सीमा को भारतीय कपड़े पहनना सिखाया गया ताकि वह लगे कि भारत की एक ग्रामीण महिला है। सीमा के मेकओवर में प्रोफेशनल लोगों ने मदद की है। सुरक्षा कर्मियों को भी चकमा देने की उसे ट्रेनिंग दी गई है। बच्चों को भी भारतीय तरीके से ड्रेसअप किया गया है कि ताकि ये भारत के वातावरण में, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें आसानी से घुल मिल सकें। ये कहा जा रहा है कि इस तरह की ट्रेनिंग नेपाल में दिया जाता है पाकिस्तानी हैंडलरों के द्वारा। अब भारत की जांच एजेंसियां नेपाल में उन हैंडलरों की तलाश कर रही है जो इस तरह की ट्रेनिंग महिलाओं को या किसी को भी देते हैं। अगर सीमा हैदर को ट्रेनिंग देने वाला हैंडलर अगर पकड़ा जाता है तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जब उसे पकड़ा जाएगा तो वो सारे राज खोल देगा कि कैसे उसने सीमा हैदर को ट्रेनिंग दी थी। सीमा पाकिस्तान में जहाँ रहा करती थी वहाँ पर उसके पड़ोसियों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन लोगों ने कहा कि सीमा एक खुले ख्याल की लड़की थी और उसके यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, लेकिन एक महिला होने की वजह से वो लोग उनसे सवाल नहीं पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो 3-4 साल से हम देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जिससे ही पूछेंगे ना सबको सब पता है, लेकिन यार कोई सामने आके बात करना नहीं चाहता, क्योंकि औरत जाते हैं, हमारे इस्लाम में औरत की इज्जत करते हैं, ठीक है। उनके घर में भी लोग आते जाते थे एनी टाइम, जब भी देखो। लेकिन ये क्या यार अच्छा नहीं लगता कि यार किसी जगह हम पूछें कि यार आप क्या कर रहे हो, ठीक है। हम जब आए तो सामान थोड़ा पड़ा हुआ था, फिर वो कोई लड़का आया था, वो सामान ले गया था। हमें तो अभी तो पता नहीं चला ना कि एजेंट थी क्या थी, लेकिन यहाँ पे जो उसका रहना देना था, तो आती जाती थी, इधर उधर घूमती फिरती, तो हम इसको देखते रहते थे, लेकिन अंदर का पता नहीं कि वो एजेंट यहाँ क्या है, क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। वो जाहिर बात है अल्लाह को पता है, उसको पता है। और बताया ये भी जा रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। उसके पति जो गुलाम हैदर है हर महीने 70 से 80 हज़ार रुपये उसे भेजा करते थे। और पाकिस्तान में भी लोगों को ये लग रहा है कि सीमा हैदर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और उसी की जांच
भारत की एजेंसियां कर रही है कि आखिर गड़बड़ क्या है। यूपी एटीएस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और बहुत सारी बातें निकल कर आई है। यूपी एटीएस ने सीमा से सवाल पूछा, क्या किसी ने इंटरनेट चैटिंग में उसे सावधानी बरतने को कहा है? क्या सीमा कोई ऐसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करती है जो सिर्फ पाकिस्तान के एजेंट, जो आईएसआई के एजेंट है, वो लोग करते हैं? इस तरह के सवाल एटीएस सीमा हैदर से पूछ रही है। क्या सीमा ने कभी फूफी और फल जैसे शब्दों का अपने चैट के दौरान यूज किया है? क्योंकि बताया ये जा रहा है फूफी और फल दोनों आईएसआई के कोड वर्ड हैं। अगर इस तरह के चैट सीमा के सोशल मीडिया खंगालने पर अगर पकड़े जाते हैं तो सीमा ऑटोमेटिक पकड़ी जाएगी। फूफी और फल सीमा पाकिस्तान के आईएसआई के कोड वर्ड हैं। आईएसआई को जानकारी भेजने वाले को फूफी बोला जाता है और आईएसआई में रुपए का यूज करने के लिए फल शब्द का यूज किया जाता है। ये दोनों कोड वर्ड आईएसआई के हैं। और सीमा से ये भी पूछा जा रहा है कि वो इतनी शुद्ध और साफ हिंदी कैसे बोल पा रही है, कि जबकि वो पाकिस्तान से है और पाकिस्तान में शुद्ध हिंदी बोला नहीं जाता। वहाँ कर अगर देखेंगे आप, वहाँ के लोगों की बातचीत देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे, तो वहाँ पर उनके भाषा में उर्दू का प्रयोग होता ही होता है। अगर वो 10 वर्ड बोल रहे हैं तो उसमें से कम 2-4 वर्ड तो वो लोग उर्दू के बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन सीमा के केस में ऐसा नहीं है, वो शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रही है अपने इंटरव्यू में या किसी और से बातचीत करने में। को हिंदू रीति रिवाज के बारे में कैसे पता? क्योंकि जब सीमा पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची तो यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज में आसानी से ढल गई। जैसे कि उसे सब पहले से ही पता हो कि यहाँ पर पूजा कैसे करना है, साड़ी कैसे पहननी है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है और कैसे दिखाना है कि मैं एक हिंदू महिला हूँ। इन सवालों का जवाब सीमा सीधा सीधा नहीं दे पाई। बताया ये जा रहा है कि इन सवालों के जवाब में वो गोल गोल घुमाती रही, पूरा क्लियर कट उसने कुछ नहीं बताया इन सब चीज़ों को लेकर जो यूपी एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर के पूछताछ में ये भी पता चला कि वो भारत में कहाँ से दाखिल हुई। यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर 10 मई को अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई पहुंची और 11 मई को दुबई से काठमांडू से सीमा ने बस पकड़ी और शाम तक पोखरा पहुंच गई। सीमा ने पोखरा में एक होटल में रात गुजारी और उसके बाद सुबह में ही यानी 12 मई को एक बस पकड़ के उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में पहुंच जाती है। इसी बीच वो रूपनदेही खुनवा बॉर्डर को क्रॉस करते हुए भारत में दाखिल हो जाती है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी आसानी से उसे सब कुछ कैसे पता था कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। जब तक अगर किसी ने इसकी मदद नहीं की तब तक वह पाकिस्तान से ठीक है नेपाल तक पहुंच सकती है फ्लाइट के माध्यम से, वो पहुंच गई काठमांडू। लेकिन उसके बाद मतलब रात भर रहती है, कुछ घंटे होटल में बिताती है और उसके बाद सीधा निकल जाती है उत्तर प्रदेश। मानो कि जैसे उसकी कोई मदद कर रहा हो, उसे पहले से पता हो उसको कहाँ पहुँचना है और कैसे रिएक्ट करना है किन सब चीज़ों पे, और सीमा हैदर वही कर रही है। एक नज़र में पुलिस को तो ये लगा था कि ये प्यार का मामला है और इसी वजह से पुलिस ने जब कोर्ट बेल दे रहा था तो उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, विरोध नहीं किया कि इसे बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी मान चुकी थी कि ये सिर्फ प्यार का मामला है। लेकिन जब इसके इंटरव्यू मीडिया में आने शुरू हुए, लोगों से ये इंटरेक्ट होने लगी, तब यूपी एटीएस को लगा कि कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है और लोकल पुलिस ने इस बात को लेकर यूपी एटीएस को जांच सौंपा था कि कोई बड़ी एजेंसी इस चीज़ की जांच करे, तब एंट्री होती है यूपी एटीएस की। अब सीमा हैदर कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आई है। जिस तरह से यूपी एटीएस सवाल पूछ रही है और सीमा हैदर उन सवालों के गोल गोल जवाब दे रही है, तो इससे कहीं ना कहीं सीमा हैदर के ऊपर शक बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में यूपी एटीएस और जो आईबी है, ये लोग मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा क्लू निकाल लेंगे जिससे सीमा का सारे राज से पर्दा उठ जाएगा और आने वाले समय में सीमा जरूर जेल में होगी। अब सीमा से 3 दिन तक लगातार पूछताछ की गई, लेकिन उसके बाद भी वो सवालों को घुमा रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए जिसका वो जवाब दे ही नहीं पा रही है, मतलब खुलकर उस पर कुछ नहीं बोल रही है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा करती है कि सीमा हैदर हो न हो आईएसआई की जासूस हो। अब तो ये जांच एजेंसियां तय करेंगी कि ये क्या है, सीमा हैदर एक प्यार में पागल पड़ी हुई लड़की है जो पाकिस्तान से भारत तक चली आई, या आईएसआई की वो खुफिया जासूस जो भारत में कुछ साजिश करने आई है। अब इस बात का पता तो जांच एजेंसियां लगा ही लेंगी, आज लगे कल लगे,
लेकिन जैसे ही इस बात का खुलासा होगा सीमा हैदर को जेल में डाल दिया जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।